डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये चैप्टर एक थ्योरी का चैप्टर है, बट इसमें से बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको लर्न करना होता है, क्योंकि ये टर्म्स बहुत कॉमन है। तो कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। उस ट्रिक से आप ये सभी डेफिनेशंस को बहुत आसानी से लर्न कर पाएंगे और एग्ज़ाम में बिल्कुल करेक्ट लिख पाएंगे। तो इसमें आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो पहले तो देखते हैं ये कौन सी डेफिनेशंस हैं, ये कौन सी टर्म्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी से कैसे डिफरेंट होता है, जीडीपी एमपी एनडीपी एमपी से कैसे डिफरेंट होता है, राइट। फिर उसके बाद जीएनपी एमपी भी आता है, जीडीपी एमपी भी आता है, जीडीपी एफसी भी आता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 तरह की टर्म्स हैं जो दी गई हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें कुछ मेन पैरामीटर्स पे स्टॉप होना है और उसको चेंज कर देना है। बस उन पॉइंट्स, उन वर्ड्स को चेंज कर देंगे तो आपकी डेफिनेशन का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, राइट। पिछली क्लासेस में हम ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, इन सब के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो वीडियोस को देखा है और आपको वो टर्म्स क्लियर है। आज हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी कंट्री इंडिया को अगर हम लेते हैं तो अगर हम इंडिया का कोई ग्रोथ इंडिकेटर है तो वो जीडीपी एमपी ही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है? इट रिफर्स टू, इस डेफिनेशन को हम लर्न करेंगे, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दैट आर प्रोड्यूस इनटू आवर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई हैं ड्यूरिंग अ वन फिस्कल ईयर। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। पहला वर्ड आपको क्या अंडरलाइन करना है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू। कौन सा वर्ड अंडरलाइन करेंगे हम? ग्रॉस मार्केट वैल्यू। सो इट रिफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during one period। तो पहले हम क्या अंडरलाइन करेंगे? ग्रॉस मार्केट वैल्यू। दूसरा हम क्या अंडरलाइन करने वाले हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड फोर्थ, ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो ये बन जाती है आपकी डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इजी है, लर्न करने के लिए भी बहुत आसान है। जीडीपी एमपी सिर्फ यहीं पे नहीं पूछा जाता है, बहुत बार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चंस भी इस पर ज़रूर आते हैं। तो इसलिए मैं जीडीपी एमपी, और अगर बताया जाए तो इंटरव्यू में अगर आप आगे जाके कहीं पर जॉब अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, राइट। तो जीडीपी हम क्या चीज़ समझा? जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रॉस मार्केट वैल्यू लिया है। तो डेफिनेशन में जो हमारी चीज़ देखने वाली है वो क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, दिस इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे डेफिनेशन थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा अगर आपका टर्म चेंज हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और वो मार्केट प्राइस से कैसे डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। इट रिफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। पहले क्या था? मार्केट वैल्यू। वहाँ पे क्योंकि एमपी था तो डैट वाज मार्केट वैल्यू। यहाँ पर क्या हो रहा है? मनी वैल्यू
ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डेफिनेशन यहाँ तक का सेम रहा, सिर्फ एक चेंज आया है, एमपी में मार्केट वैल्यू होता है और फैक्टर कॉस्ट में मनी वैल्यू होता है। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंटायरली द सेम डेफिनेशन, ड्यूरिंग वन पीरियड, ड्यूरिंग 1 ईयर। तो देखा जाए जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। जीडीपी एमपी रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जीडीपी एफसी रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जीडीपी एफसी को अगर हमें निकालना है जीडीपी एमपी से, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया है। हम क्या करते हैं, एमपी से एफसी पे जाने के लिए और एफसी से एमपी पे जाने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको प्लस करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम ऐड ऑन करेंगे। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं और ऐड ऑन कब करते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, एमपी हमेशा मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करती हूँ, और अगर मुझे मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूँगी। सो फैक्ट्री प्राइस इज़ ऑलवेज लेस देन दी मार्केट प्राइस। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, कभी गलती नहीं करेंगे हम। फिर हम आते हैं, जीडीपी एमपी हमने कर लिया, जीडीपी एफसी हमने कर लिया, अब हम करते हैं एनडीपी एफसी, विच इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिएगा। इट रिफर्स टू, अब यहाँ पर वर्ड चेंज होने वाला है, इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू। हमने और डेफिनेशंस में अब तक क्या किया था, इट वाज ग्रॉस मनी वैल्यू। जीडीपी एफसी में हमने क्या किया, ग्रॉस मनी वैल्यू। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ नेट मनी वैल्यू। तो सिर्फ ग्रॉस की जगह हमने क्या डाल दिया, नेट, क्योंकि टर्म में कहाँ चेंज आया था, जीडीपी की जगह हम क्या पूछ रहे हैं, हम एनडीपी। तो इट इज़ नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तो एक ही डेफिनेशन आपने लर्न किया है और उसी डेफिनेशंस को हम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स हम चेंज करेंगे, एक एक वर्ड चेंज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी क्या है, सो जीएनपी एमपी अगर कोई आपसे पूछता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जीएनपी एमपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर क्या वर्ड चेंज हो रहा है, हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से हम वी आर गोइंग टू दी नेशनल। तो यहाँ पर इट रिफर्स टू ग्रॉस, एमपी ही है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय टर्म आ गया, वहाँ पे था प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अब यहाँ पे टर्म आ रहा है प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तो इसके अंदर हमने जो वो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला पार्ट था उसको रिप्लेस कर दिया है किससे, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो अगर कोई आपसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछता है तो हमारी डेफिनेशन में 2 जगह चेंजेस आ रहे हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस मार्केट वैल्यू लिख रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो डोमेस्टिक की जगह अब हम नेशनल को लेकर आ रहे हैं। और नॉर्मल रेसिडेंट्स हमने क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट कहीं पर भी ऑपरेट करता है और अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज उसने प्रोड्यूस की हो वो हमारा जीएनपी का पार्ट बन जाता है, राइट। फिर हम आगे आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे जीएनपी एमपी हमें लर्न हो चुका है, तो अगर हमें जीएनपी एफसी लर्न करना है तो इसमें सिर्फ एक वर्ड हम चेंज करेंगे डेफिनेशन में। ये फैक्टर कॉस्ट है, वो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस में हमने मार्केट वैल्यू लिया था, फैक्टर कॉस्ट में हम मनी वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तो देखा आपने जीएनपी एमपी एंड जीएनपी एफसी में सिर्फ एक वर्ड का चेंज हुआ है, वहाँ पे मार्केट वैल्यू था, यहाँ पर मनी वैल्यू आ गया है।
डोमेस्टिक और नेशनल में क्या चेंज हुआ? डोमेस्टिक में डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड आ रहा था, यहाँ पर नेशनल में प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स वर्ड आ रहा है। ओके, आई होप ये डेफिनेशंस लर्न हो रही हैं आपको, साथ साथ लर्न कर लो, अभी के अभी लर्न करके इसको आप साइड रख दीजिए। ठीक है, फिर आता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विच इज़ NNP-MP। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा GNP-MP और NNP-MP में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस हो रहा है, ग्रॉस की जगह क्या आ रहा है? नेट। तो आई थिंक आप अपने आप डेफिनेशन बना सकते हो। इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NNP है, डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही है। दिस इज NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सो बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट डेफिनेशन विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई थिंक आप अपने आप अब इसको बोल पाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है ऊपर वाली डेफिनेशन से? सिर्फ यहाँ पर मार्केट वैल्यू की जगह मनी वैल्यू आ जाएगा। सो इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, तो ये 8 की 8 डेफिनेशंस मुझे लगता है आपको विदिन 5 मिनट्स लर्न हो सकती हैं अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।